जय हिंद, नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सफ़र में। साथियों, आज हम लोग अनुपात की वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। और बहुत से छात्रों ने हमसे कमेंट किया था कि भैया इस चैनल पर अच्छा है, उस चैनल पर अच्छा है। मैंने कहा जहाँ से अच्छा मिलता है लपेट लो। फिर उन्हें एक वीडियो की मैंने लिंक दी थी कि तुलना भी करते जाना, ज़्यादा समय कहीं पर बर्बाद मत करना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। बात समझ गए होंगे कि उन्होंने तुलना कर ली है, उन्हें पसंद आई है मैथ। कमेंट सेक्शन में वो भी लिखेंगे कि भैया आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आइए, बहुत बेहद खुशी मिली जब उनके कमेंट आते हैं कि हाँ भैया आप अच्छा पढ़ाते हैं। तो अपनी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा क्वालिटी, जो अपनी लाइट की क्वालिटी है वो आपको हल्की मिल सकती है, वीडियो की क्वालिटी हल्की मिल सकती है, लेकिन आपको मैथ पढ़ाने में कोई क्वालिटी कमज़ोर नहीं है, अच्छी है। कमज़ोर कहीं से आप नहीं कह सकते हैं। हाँ, शुरुआत में जो सबके पास सेटअप होता है वही हमारे पास है, एक ओनली छोटा सा मोबाइल जिससे रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन आपको चीज़ अच्छी मिल रही है। तो आइए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और देखिए, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। यदि इनका योग 240 हो तो अंतर ज्ञात कीजिए। साथियों, आपसे पूछा क्या गया है, अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, जहां पर जो भी दिया जाए, योग दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, एक फॉर्मूला हमारा नोट करो आप। क्वांटिटी, जिसे हम लोग क्यू कहेंगे, फाइंड FIND बटे गिवन GIVEN। इस फॉर्मूले को नोट कर लो। विजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, न्यू मार्कर है, इसलिए हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। क्यू यहां पर कर दे रहे हैं, फाइंड FIND बटा गिवन GIVEN। क्वांटिटी क्या होगी, तो जैसे दिया दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, तो 1:3 से जो बनेगा वो गिवन बनेगा, फाइंड बनेगा। लेकिन जो सीधी सीधी वैल्यू दी गई ये वाली कि 240 है, तो 240 को हम लोग क्वांटिटी क्यू की जगह हम लोग लिखेंगे 240। क्यू को क्वांटिटी पढ़ रही। अब 240 जो कुछ होगा वो हम लोग नीचे रख देंगे। बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से। जो कुछ ये है वही नीचे रख देंगे। तो लोगों ने बताया कि 240 तो इन संख्याओं का योग है। मैंने कहा इन संख्याओं का योग ही नीचे रख दो आप। तो योग बताया 3 और 1 कितना हुआ, 4 आपने रख दिया। अब फाइंड मीन्स पता क्या करना है, उत्तर क्या देना है। पता क्या करना है, उत्तर क्या देना है, यही तो उत्तर देना है आपको। इन संख्याओं का अंतर, तो संख्याएं कौन सी हैं, 1:3 के अनुपात में। तो भैया 1 और 3 का अंतर क्या होगा, तो सभी लोग बताएंगे 1 और 3 का अंतर तो 2 होगा। मैंने कहा रख दो। आपने कहा बिल्कुल भैया रख दिया मैंने। तो मैंने कहा सॉल्व कर लो अब आराम से। 4 6 24, 6 दूनी 12, आंसर आया 120, यानी कि एक ऑप्शन करेक्ट हुआ। कितने लोगों ने लगा लिया था। देखो, लगाने के बहुत सारे फंडे हो सकते हैं, लेकिन अपने पास वो फंडा है जिससे हर एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं कम से कम समय में। इसलिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। चलो साथियों, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप रीड कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 1000 रुपए को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटा जाए तो ए को प्राप्त होगा। साथियों, ए को क्या प्राप्त होगा, तो रुपए कितने दिए, मैंने कहा 1000 रुपए दिए, तो आपने एक ही 1000 को अपनी बार क्वांटिटी मान लिया। अब 1000 क्या है वो चीज रखेंगे नीचे, और जो पूछा जाएगा, जो उत्तर चाहिए वो ऊपर, उत्तर चाहिए वो ऊपर। तो आप आराम से इसकी प्रैक्टिस करते रहना। आपको जो उत्तर चाहिए ऊपर, तो उत्तर में चाहिए ए को प्राप्त होगा। तो ए अनुपात बी के अनुपात में है, तो पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। ए चाहिए मतलब 3 चाहिए। अब 1000 रुपए है क्या, तो वो कह रहे हैं 1000 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है। ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटा गया। तो सोचो, 1000 रुपए हमारी मौसी जी देकर गई और उन्हें कहा कि 3:2 के अनुपात में दोनों लोग बांट लेना। नाम मान लो ए और बी है, ठीक है।
तो अब 1000 रुपए यदि मौसी जी देकर गई और ए बी में बांटना है या कोई नानी जी देकर गई तो बांटना है, मतलब अभी तो फिलहाल जब तक मौसी जी देकर गई या फिर नानी जी देकर गई तो वो कह के गई दोनों लोग बांट लेना, तो भैया दोनों लोग के हैं तो दोनों लोगों का योग कितना 1000, तो दोनों लोगों का योग कितना 3 2 5, आराम से काटो, 5 दूनी 10, यहां पर कितने बचे 200, तो 3 दूनी 600, ए को प्राप्त होंगे रुपया 600, आंसर आ गया। ए को प्राप्त होंगे 600, बी को कितने प्राप्त होंगे, बी को कितने प्राप्त होंगे कमेंट सेक्शन में बताना, ऑप्शन में वो रखा भी है, बी को कितने मिलेंगे कमेंट सेक्शन में बताना कि बी को कितने रुपए मिलते हैं, क्योंकि यहां पर अभी आपने ए के रखे, फिर आप यहां पर बी की वैल्यू रख देना, बी की वैल्यू कितनी है 2, आपका आंसर आ जाएगा। सबको अपने माता पिता की कसम आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में, जितने लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। यहां पर 200 रखे, 3 की जगह 2 रखने, आंसर कमेंट सेक्शन में बताना यार। रफ करते हैं इसको। साथियों अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर सामने, एक राशि ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई, ए का भाग 2500 रुपए हो तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। आपसे पूछी क्या गई, कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। अब आप क्वांटिटी किसे मानेंगे, जो आपको एक बड़ी सी वैल्यू दी जाती है वो, और जो गिवन और फाइंड निकलता है वो आपके इन रेशियो में से निकलता है। तो चलो रेशियो क्या है, 2:5:9 का है। आपने क्या किया, क्वांटिटी को 2500 मान लिया, ठीक है। अब 2500 जो कुछ होगा वो नीचे रखेंगे और जो उत्तर चाहिए उसे ऊपर रखेंगे। तो उत्तर फिलहाल चाहिए कुल धनराशि, कुल मीन्स होता है योग, मतलब सबको यदि मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो मैंने कहा ठहरो जरा, 9 और 5 14 15 16, यहां पर रख दो 16, ठीक है। अब जो 2500 रुपए हैं वो हैं क्या, तो ए का भाग 2500, आपका ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा। ए का भाग कहां रखेंगे, नीचे, क्योंकि ये है ए का भाग, रख लो नीचे, कितने 2 2 8 16, 2 8 16। अब 8 का गुणा 25 में, तो 25 8 200, अब 25 में जब गुणा कर दिया तो 200 और 2 जीरो पीछे की, तो ये चपका दी, आंसर आया आपका 20,000। 20,000 यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता दिखाई पड़ा। कोई दिक्कत लगी, नहीं लगेगी, मैथ हो जाएगी छू। आप मतलब लगे रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे एक बार। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है, सबसे छोटे कोण के दुगने तथा सबसे बड़े कोण के तिगुने का योग होगा। अब साथियों आपको क्या दिया है, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः, एक त्रिभुज के कोण जो हैं वो 2:3:4 के अनुपात में हैं, सबसे बड़े कोण का दुगना तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने का योग क्या होगा। अब आप कहेंगे इसमें क्वांटिटी दिखाई नहीं दे रही, तो रुको, क्वांटिटी है आपकी 180। अब कहेंगे ये कहां से लाए बाबा, मैंने कहा त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। क्या होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। आपको पता, हमको पता, दुनिया को पता, ठीक है 180 होता है। तो 180 है क्या, 180 है सभी कोणों का योग, तो नीचे क्या रखेंगे, सभी कोणों का योग, ठीक है। ये ए का भाग था तो नीचे रख दिया, सभी कोणों का योग है तो नीचे रखेंगे, ए का भाग है तो एक ही भाग नीचे रखा, सभी कोणों का योग है तो सभी कोणों का योग नीचे रख दो। इन्हें जोड़ो, 5 3 8, 4 3 7 8 9, ये हो गया। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है तसल्ली से नोट करो, वो कह रहा है सबसे छोटे कोण के दुगने, 2 3 4 में सबसे छोटा कौन है, तो आपने कहा 2, 2 का दुगना 4, और सबसे बड़े, दूसरे सबसे बड़े, क्या कह रहा, दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने का योग, सबसे बड़ा 4, दूसरे नंबर पर 3, 3 का 3 गुना 3 त्रिका 9, इनका योग चाहिए। तो आपने कहा 9 और 4 कितना हुआ 13, और जो चीज चाहिए उत्तर चाहिए वो ऊपर रख देना है, तो ऊपर रख दो 13,
13 रख दिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब 20 का गुणा 13 हम करेंगे, 13 दूनी 26, 260 आंसर आया झक्कास। आप तुलना कर लो किसी से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे छोटा कोण निकालेंगे, सबसे बड़ा कोण निकालेंगे तब हम कुछ कर पाएंगे। अरे बाबा, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम ये सब निकालने के बाद 2 गुना 3 गुना करें। जो भी करना है ऑन स्पॉट खत्म करना है हमें, ठीक है। आगे वीडियो को शेयर कर दो एक बार दोस्तों के साथ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब बाद में करना यार, अभी क्या जल्दी पड़ी है। बहुत सही। साथियों अगला क्वेश्चन है, एक धातु में तांबा तथा जिंक 4:9 के अनुपात में है। 24 केजी तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाए। मतलब यदि 24 केजी तांबा है तो जिंक कितना होगा, यही तो क्वेश्चन में पता करना है। तो क्वांटिटी को कर दो 24। अब 24 जो कुछ है वो नीचे रख दो, 24 जो कुछ है वो गिवन है वो नीचे रख दो। तो 24 केजी तांबा है तो तांबा 24 केजी, पहला था तांबा, दूसरा था जिंक, तो तांबा कितना है 9। अब कितना जिंक पिघलाया जाए, मतलब कितना जिंक प्रेजेंट होगा। तो जिंक कितना है, तांबा पहला, दूसरा जिंक, तो जिंक है 4 और 4 ही उत्तर चाहिए, तो उत्तर की जगह 4 रख दिया। 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 8 चौको, आपने कहा 8 चौको, मैंने कहा 32/3। क्लियर। अब आप देखिए 32 में 3 का भाग देना है तो 3 एकम कहां गया, हाँ 32 में 3 का भाग देना तो 3 एकम 3, 2 में भाग नहीं गया, भाग टूटी बिंदी, दशम। अब बचा कितना 2, तो 2 वही लिख दो, सही बटा आंसर दिया है। तो आपका 10 सही 2/3, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 10 सही 2/3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं, सॉल्यूशन नीचे ना करके हम ऊपरी कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, बाद में वीडियो रोक कर ले लें। तो 10 सही 2/3 आंसर आ गया। अब इसको समझना पड़े, कायदे से समझना, छोटा क्वेश्चन ब्लास्ट कर दिया, ठीक है। क्या कह रहा, 2 छात्रों की आयु का अनुपात, 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। इसमें से एक छात्र दूसरे छात्र से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, छोटे छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक छात्र दूसरे छात्र से 5 वर्ष बड़ा है। छात्रों की आयु का अनुपात क्या है भैया, 3:2। ये ए, इसको नाम दे दिया बी, पहले बच्चे होंगे तो ए बी नाम से दिए जाएंगे, ठीक है। 5 वर्ष बड़ा, तो 5 को क्वांटिटी मान लिया। 5 वर्ष कैसे बढ़ा, तो एक छात्र दूसरे छात्र से 5 वर्ष बड़ा, तो एक छात्र की उम्र 3 मानी, दूसरे की 2 है, तो एक दूसरे से कितना बड़ा भैया, एक 3 साल का, एक 2 साल का है, 1 साल का गैप है बीच में, थोड़ा और धैर्य कर लेते। 1 का अंतर कितना है, 1 का, 1 साल बड़ा है। अब पूछ रहा है छोटे छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। एक 3 वर्ष का, एक 2 वर्ष का, छोटा कौन सा है, तो आपने कहा 2 वाला, तो मैंने कहा 2 वाला उत्तर चाहिए, तो उत्तर ऊपर रखा जाता है, उत्तर ऊपर रखा जाता है। तो 1 से तो कुछ होगा नहीं, तो 2 का 5 में गुणा, 2 पंचे 10, मैंने कहा बस आंसर करेक्ट सी, ठीक है। आंसर कौन सा रहा, सी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया। एक बार फिर समझ लेते हैं। 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। इसमें से एक छात्र दूसरे छात्र से 5 वर्ष बड़ा है। अनुपात था 3:2, एक 3 साल का, एक 2 साल का, तो एक दूसरे से कितना बड़ा, मतलब 3 वाला 2 साल वाले से कितना बड़ा, तो 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष बड़ा, 5 वर्ष बड़ा, तो 1 वर्ष बड़ा आपने नीचे रख दिया। बड़ा यहां पे तो बड़ा यहां पे, आंसर चाहिए वो वहां पे ऊपर रख दिया। तो छोटे छात्र की आयु चाहिए, जो कि अनुपात है आपका 2। अनुपात क्या है 2, तो 2 ऊपर रख दिया आपने, ठीक है। समझ लिए होंगे, बिंदास झक्कास समझते जाओ आराम आराम से। साथियों एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात आपका दिया जा रहा है 3:5 है। मतलब स्त्री और पुरुष, तो स्त्री पहली, पुरुष दूसरे नंबर पर आ गए।
यदि स्त्री की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है तो कुल कर्मचारी कितने हैं। तो आप सिंपल सा इसको कैसे लगा सकते हैं। आपसे कहा कि 40 कम है तो आपने क्वांटिटी को 40 मान लिया, नीचे लगा दे रहे हैं 40। अब 40 है क्या, तो वो कह रहे स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है। तो आप देखो 3:2 के अनुपात में पहली स्त्री दूसरे पुरुष, स्त्रियां सोच लो 3 है पुरुष 5 है, अनुपात वाले ऐसे ही डायरेक्ट मान लेते हैं। तो 3 स्त्रियां 5 पुरुष, तो स्त्रियां जो 3 है वो 5 से कितनी कम है, कम वाले नीचे रख दो। तो आपने कहा 2। अब पूछ रहा है कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कुल कर्मचारी स्त्री पुरुष दोनों मिला के पूछे गए, यहां पर फाइंड करना है। 5 3 8 फाइंड करना है। तो 2 चौको 8, 4 चौको 16, 160 कितने आए, 160 आए। क्लियर। अब आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है इस चीज का कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है और स्त्री कर्मचारियों की संख्या कितनी है। हिंट्स दे रहे हैं कैसे करेंगे। 40 क्या है, तो 40 स्त्री कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों से कम है, तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कितनी कम है, आपने यहां पर 2 रख लिया। यदि आपको स्त्री कर्मचारी चाहिए तो कितने यहां पर रखेंगे, 3। इसे सॉल्व करके बताना। ये कितने हो गए, महिला कर्मचारी हो गए। यदि आपको पुरुष कर्मचारी चाहिए तो आप करेंगे 40 बटे यहां पर 2, क्योंकि ये तो अंतर है, कम है, 40 कम है तो 2 कम है। अब पुरुष कर्मचारी चाहिए तो आप क्या रखेंगे यहां पर 5। दोनों के कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके जवाब देने हैं। ठीक है, सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दो यार। ठीक है, तो ये दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में बताना सॉल्व करके। ठीक है, इसे रब कर। साथियों अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन कह रहा है। यदि रुपए 624 को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग होगा। अब रेशियो क्या दे रहे हैं, तो वो रेशियो जो है आपका साथियों दे रहे हैं ए बी और सी, ऊपर वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन नीचे, 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4 के अनुपात में। तो ये रेशियो जब तक आपका भिन्न रूप में तब तक मजा नहीं आने वाली, इसलिए सही कर लें। इसे सही करना आपको मैंने बताया है, जिन्होंने शुरुआत की वीडियो देखी है पहली या दूसरी। तो 2 3 4 का लासा कितना आएगा, 12। तो अब बताइए 2 6 12 तो 6 एकम 6, 3 चौको 12 तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 है तो ऊपर 1 है तो 3 एकम 3। तो अब जो रेशियो बन के हुआ तैयार वो 6 4 3 हुआ। क्या 6 4 3 हुआ, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, मैट देते हैं। तो ए का अनुपात कितना 6, बी का 4, सी का 3 है। तो ए बी सी का रेशियो है 6 4 3। अब आपको 624 रुपए बांटने हैं, तो 624 आपने यहां पर रख लिए और 624 रुपए को एबीसी में इस अनुपात में बांटना है। तो मतलब 624 रुपए सबकी प्रॉपर्टी हुई, जिस तरह से एग्जाम्पल दिया था नानी के दिए हुए रुपए। तो 624 रुपए एबीसी में इस अनुपात में बांटना है। तो 624 क्या योग, तो एबीसी का योग क्या होगा, 6 4 10 और 3 13, तो 13 ये योग हो गया। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, तो सी का भाग होगा। सी का भाग चाहिए, उत्तर ऊपर रखा जाता है, उत्तर ऊपर रख लो। तो उत्तर ऊपर सी का भाग कितना है, सी का भाग हुआ 3 हुआ ना। अब इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, 13 चौको 52 कितना हुआ, 13 चौको 52। हाँ साथियों, हम लोग यहाँ पर देख रहे 13 चौको 52। अचानक से फेरी वाले की आवाज आई तो वीडियो रोकनी पड़ी। 13 चौको 52, 13 अट्ठे 104। अब गुणा कितने का करेंगे, 3 का। तो 3 का यहाँ गुणा कर लो, 8 तिया 24 की 4 हासिल 2, 3 चौको 12, 13 14, कितना आया 144। 144 आंसर ये वाला बन गया। तो इतना ये वाला आंसर था, आसान था और इसको बनाना इस तरह से था, मतलब रेशियो निकालना था आराम से। वो समझते हैं, आप पहले वीडियो देख चुके होंगे। अब ये चीज़ें सब बताती थोड़ी ना रहेंगे हम कि हमेशा ऐसे निकालो, रेशियो निकालना सीख लो। अगला क्वेश्चन है 750 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि
A अनुपात B बराबर 5:2 तथा B अनुपात C बराबर 7:13, इसमें से A का भाग क्या होगा। अब साथियों पहले दूसरी वीडियो में आपने ये भी देख लिया होगा कि A B C का रेशियो क्या बनेगा। एक बार बना के दिखा देते हैं। A अनुपात B बराबर आपको दिया 5:2, फिर आपको दिया B अनुपात C बराबर आपका दिया 7:13, 7:13 रख लिया। अब आपको ए बी सी का रेशियो चाहिए तो A अनुपात B अनुपात C, आपका जो भी मेथड आपको आता है, एन फॉर्मूला जो भी आता है वो आप आराम से रख दें। आपका रेशियो जो बनकर तैयार होगा वो आपका होगा 35:14 अनुपात और कितना हो जाएगा 26। ये हो गया 35:14 आएगा। आप जो भी फॉर्मूला लगाते हैं लगा लें। अब आप क्या है 750 रुपए को ABC में बांटा गया, मतलब फिर से नानी की दी हुई प्रॉपर्टी सबकी हो गई। तो 750 सबका योग, तो सबका योग आप यहां पर नीचे रख दें। तो सभी का योग कितना आएगा आप सबको पता है 75 आ जाएगा। इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा योग 75। अब आपको चाहिए क्या A का भाग, तो A का कितना है 35, A का कितना है 35, यहाँ पर रख दो। इससे ये काटेंगे तो कट जाएंगे पूरे, बचेगी क्या 0, 0 उसके पीछे चपका दो, तो ये आएगा 350। आज के क्वेश्चनों को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दूसरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ ही वीडियो में हम आपका अनुपात निपटा देंगे, खत्म कर देंगे, और वादा करते हैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जो होगा जुनून का कॉन्फिडेंस, कुछ कर दिखाने का कॉन्फिडेंस। तो इसलिए हमारी वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।